यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने इस वचन को अपने बच्चों के लिए यानी इज़राइलियों के लिए एक विधि और एक नियम के रूप में दिया और इसके द्वारा उनकी परीक्षा की। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालकर लाल समुंदर के पार ले गया। और इसके पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फ़िरौन से बातचीत की कि वो परमेश्वर के लोगों को वहाँ से निकल जाने दे, लेकिन फ़िरौन जो मिस्र का राजा था मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो लगातार इज़राइलियों को रोकता रहा और परमेश्वर को मौका मिलता रहा कि वो कई सारे चमत्कारों को मिस्र देश में दिखा सके। परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्रियों को अपनी सामर्थ्य को दिखाया। वे कई सारी बीमारियों से, अंधकार से, मृत्यु से ग्रसित हुए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। मूसा ने कहा कि इज़राइलियों को वो जाने दे कि वो परमेश्वर की उपासना एवं आराधना कर सके, लेकिन फ़िरौन हमेशा अपने मन को कठोर करता रहा और इसके कारण मिस्र देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और फ़िरौन ने अपना पहलौठा खो दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण मिस्र देश तबाह हो गया और इज़राइली सुरक्षित बचकर वहां से निकल गए और उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, उसका भय माना। परमेश्वर ने मारा नामक स्थान में जहां खारा पानी बहता था उसे भी इनके लिए मीठा बना दिया और वहीं पर परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि और नियम को बनाया और कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। इज़राइलियों ने देखा था कि किस प्रकार मिस्रियों को झेलना पड़ा था। परमेश्वर ने इनको भी आगाह किया कि यदि तुम सुनोगे, जो मुझे अच्छा लगता है, जो सही है वो करोगे, जो मैं कहूँगा तुम उस पर कान लगाओगे और जितनी विधियों को मैंने तैयार किया है यदि तुम उसको मानोगे, तो मैं तुझ पर वो रोग न भेजूंगा जो मिस्रियों के ऊपर भेजा था, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालांकि इज़राइली यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ते गए और उनका नाश होता चला गया। वे प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका वंश वहां पर पहुंचा। आज भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हम उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचे, उसके लिए हमें भी उनके आज्ञाओं को पूरा करना है, उनके वचनों को तन मन से सुनना है और अपने कान को खोल करके उनकी वाणी पर ध्यान देना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आज भी उस चंगा करने वाले परमेश्वर के हाथ में हैं। धन्यवाद हो ऐसे महान परमेश्वर का जो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ।